नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था सिंघल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का पावर्ड बाय अष्टदल समूह में। दोस्तों, इंसान का स्वभाव है कि वह केवल दूसरों में बुराइयां ढूंढता है, जबकि उसके अपने अंदर कितनी बुराइयां, कितनी कमियां छिपी होती हैं, लेकिन वह हमेशा उसे नजरअंदाज करता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपना नजरिया बदलेंगे और दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढने से पहले, कमियां ढूंढने से पहले अपने अंदर एक बार झांक कर देखेंगे और अपने अंदर की बुराइयों और कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। नीलेश को जादू सीखने का बहुत शौक था। उसने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर जादूगर सम्राट से जादू की बारीकियां सीखी। धीरे धीरे वो जादूगर सम्राट का सबसे चहेता शिष्य बन गया। पर जादूगर सम्राट उसकी एक बात से बहुत परेशान रहता था। नीलेश को दूसरों में कमियां निकालने की बहुत बुरी आदत थी। उसे लगता था कि उसमें कोई कमी नहीं है, पर दुनिया के हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां हैं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब नीलेश ने जादू की लगभग हर बारीकी सीख ली थी। अब समय था जादूगर सम्राट के स्कूल से विदा लेने का। जादूगर सम्राट ने नीलेश को अपने पास बुलाया और बोले, नीलेश, तुम एक बहुत अच्छे शिष्य हो और एक बढ़िया जादूगर भी। जाने से पहले मैं तुम्हें अपना एक चमत्कारी शीशा देना चाहता हूँ। ये मामूली शीशा नहीं है, जादुई शीशा है। इस पर जिसका भी अक्स पड़ता है, उस इंसान की सारी बुराइयां तुम्हें नजर आ जाएंगी। ये लो, इसे संभाल कर रखना। नीलेश शीशा पाकर बहुत खुश हो गया। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे सबसे पहले अपने गुरु पर ही इस्तेमाल किया जाए। उसने चुपके से अपने गुरु का अक्स शीशे में ले लिया। जब उसने शीशा पलट कर देखा तो पाया कि उसके गुरु जादूगर सम्राट में भी कमियां थीं। वह बहुत घमंडी और जिद्दी थे। नीलेश के मन में सोचा, वाह, ये तो बड़े काम की चीज है। अब वह निकल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो अचानक उसकी साइकिल के आगे आ गया और मदद मांगने लगा। नीलेश ने उसकी मदद करने से पहले सोचा कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। उसने उसका अक्स शीशे में लिया। उसने देखा कि वह आदमी एक नंबर का मक्कार और धोखेबाज है। यह देख नीलेश ने उसे खूब डांटा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचकर वह सबसे मिला और सब उसकी कामयाबी से बहुत खुश थे। उसका चचेरा भाई जब उसे मुबारकबाद देने आया तो नीलेश ने शीशे में उसका अक्स ले लिया और जब पलट कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसके भाई में जलन और द्वेष की भावना कूट कूट कर भरी है। उसने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम क्या मुझे मुबारकबाद दोगे? तुम तो मुझसे और मेरी कामयाबी से जलते हो। आज के बाद मुझसे कोई संबंध मत रखना। ये कह नीलेश वहां से चला गया। तभी उसके कमरे में उसका बड़ा भाई प्रकाश आया और उसे डांटने लगा कि उसे अपने चचेरे भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हर किसी में कमियां होती हैं, पर हम उनसे इस तरह रिश्ता तो नहीं तोड़ देते। नीलेश ने अपने भाई की अक्स को भी शीशे में उतार लिया। वो हैरान था यह देखकर कि उसके भाई में भी अहंकार, लोभ और लालच की भावनाएं हैं। यह देख नीलेश ने अपने भाई से कहा, माफ करना भाई, पर आप में भी बहुत लालच भरा हुआ है। अपने फायदे के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नीलेश, ऐसी भावनाएं हर किसी के मन में आ सकती हैं, तुम में भी हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपनों से दूर हो जाएं। पर नीलेश अपने भाई की बात सुनने को तैयार नहीं था। रात को नीलेश अपने पिता के वापस आने पर उनसे मिलने गया। आ गए तुम? कर ली अपनी मन की? अब बहुत हुआ, काम धंधे पर ध्यान दो। अब जिंदगी पैसों से चलती है, जादू से नहीं। पर पापा, मैं इसी फील्ड में अपना नाम बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे जगह जगह से शो करने के ऑफर भी आए हैं। तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे, पर यदि इसमें असफल रहे तो मेरे पास मत आना, तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। कमरे में वापस आकर जब नीलेश ने अपने पिता की सच्चाई शीशे में देखी
तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जैसा उसे लगता था शीशे ने वैसा ही दिखाया। उसके पिता घमंडी और स्वार्थी इंसान थे। पद, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में ही डूबे रहते थे। कोई भी नहीं है जिसमें बुराई का अंश ना हो। मैं अपने आसपास स्वार्थी, लालची, घमंडी और गुस्सैल लोगों से घिरा हुआ हूँ। नीलेश उदास बैठा था कि उसकी माँ खाना लेकर अंदर आई। माँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, तू अभी आराम कर, कल बात करेंगे। तभी नीलेश ने अपना शीशा निकालकर माँ को दिखाया और कहा, देखो माँ, कितना खूबसूरत शीशा है। हाँ, खूबसूरत है, उसकी माँ ने कहा। नीलेश ने जैसे ही पलटकर शीशा देखा, वो हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ में भी बहुत से अवगुण थे जिससे वो आज तक अनजान था। उनके अंदर घृणा, स्वार्थ और दूसरों की निंदा करने का अवगुण मौजूद था। जब उसकी माँ ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। माँ, मुझे लगता था कि तुम में कोई अवगुण नहीं होगा, पर उसकी माँ हंस पड़ी और उससे वो आईना लेकर नीलेश की तरफ घुमा दिया। नीलेश के अक्स ने जो सच्चाई उसके सामने रखी, उसे देख नीलेश चौंक गया। आईने के हिसाब से नीलेश एक झगड़ालू, गुस्सेल, ईर्ष्यालु और अहंकारी युवक है। ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये शीशा झूठा है, नीलेश चिढ़ते हुए बोला। जब तक ये शीशा दूसरों की सच्चाई दिखा रहा था, तब तक ये सही था। अब इसने तुम्हारी सच्चाई का आईना दिखा दिया, तो ये गलत हो गया। पर माँ, मुझ में कहाँ है ये सब कमियां? नीलेश, बचपन से ही तुम बहुत झगड़ालू रहे हो। हर किसी से लड़ते झगड़ते रहते थे, क्योंकि तुम्हें हारना पसंद नहीं आता था। कई बार तुम्हारी बात ना मानने पर तुम गुस्से में आकर घर की चीजें तोड़ डालते थे। जादूगर सम्राट के जादू सीखने पर जब तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया था, तब तुमने गुस्से में आकर उनका कीमती लाइटर तोड़ दिया था। ये तुम्हारा अहंकार ही तो था जो तुम्हें सबसे लड़ झगड़ कर जादू सीखने के लिए ले गया। और रही बात ईर्ष्या की, तो तुम हमेशा अपने सबसे प्रिय मित्र से मन ही मन ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में तुमसे अव्वल आता था और तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा उसके जैसा बनने को कहते थे। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये शीशा इसलिए दिया कि तुम अपने अंदर छिपी बुराई को देख सको। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण ये है कि तुम दूसरों की बुराइयां उनके सामने रखते हो, पर अपने अंदर झांक कर कभी नहीं देखते। बेटा, हम सब में कुछ ना कुछ अवगुण है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना तुम और ना मैं। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। हमें स्वयं को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी गलतियों को मानना चाहिए। नीलेश को अपनी माँ की बातें समझ में आ गई। उसने अपने पिता, चचेरे भाई और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और अगले दिन वापस अपने गुरु जादूगर सम्राट के स्कूल जाकर उन्हें आदर पूर्वक वह आईना लौटा दिया। धन्यवाद गुरुजी, आपने इस आईने के माध्यम से मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने अंदर की बुराइयों और कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ वो आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी के माध्यम से मैंने जो सीख देने का प्रयास किया है, आप भी उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। धन्यवाद।